बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह बड़ा ही मेहनती और ईमानदार था। अपने अच्छे व्यवहार के कारण दूर दूर तक लोग उसे जानते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। पर एक दिन जब वह देर शाम तक खेतों से काम करके लौट रहा था, तभी रास्ते में उसने कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना। वे उसी के बारे में बात कर रहे थे। मोहन अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उन्हें बिना बताए उनके पीछे धीरे धीरे चलने लगा। पर उसने उनकी बात सुनी तो पाया कि वे उसकी बुराई कर रहे थे। कोई कह रहा था कि मोहन घमंडी है, तो कोई कह रहा था कि सब जानते हैं वो अच्छा होने का दिखावा कर रहा है। मोहन ने इससे पहले सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनी थी, पर इस घटना का उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा। अब वह जब भी कुछ लोगों को बातें करते हुए देखता तो उसे लगता कि वे उसकी बुराई कर रहे हैं। यहाँ तक कि कोई अगर उसकी तारीफ भी करता तो उसे लगता कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। धीरे धीरे सभी ये महसूस करने लगे कि मोहन अब बदल गया है और उसकी पत्नी भी अपने पति के व्यवहार में आए हुए बदलाव से दुखी रहने लगी। एक दिन उसने पूछा, आजकल आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? कृपया मुझे इसका कारण बताएंगे? मोहन ने उदास होते हुए उस दिन की बात उसे बता दी। पत्नी को भी समझ नहीं आया कि क्या किया जाए, तो वो बोली कि मुझे पता है कि पड़ोस के गांव में एक बहुत पहुंचे हुए संत आए हैं, चलिए हम उनसे कोई समाधान पूछते हैं। अगले दिन वे महात्मा जी के शिविर में पहुंचे। मोहन ने सारी घटना बताई और बोला, महाराज, उस दिन के बाद से सभी मेरी बुराई और झूठी प्रशंसा करते हैं। कृपया मुझे बताइए कि मैं वापस अपनी साख कैसे बना सकता हूँ। महात्मा मोहन की समस्या समझ चुके थे। महात्मा को सोचते हुए बोले, पुत्र, तुम अपनी पत्नी को घर छोड़कर आओ और आज रात तुम मेरे शिविर में ठहरो। मोहन ने ऐसा ही किया, पर जब रात में सोने का समय हुआ तो अचानक ही मेंढकों के टर टर की आवाज़ आने लगी। और मोहन बोला, ये क्या महाराज, यहाँ इतना कोलाहल क्यों है? तो महात्मा जी बोले, पुत्र, पीछे एक तालाब है। रात के वक्त तो उसमें मौजूद मेंढक अपना राग अलापने लगते हैं। लेकिन मोहन ने चिंता जताई, पर बाबा, ऐसे में यहाँ कोई सो नहीं सकता। तो महात्मा जी बोले, हाँ बेटा, पर तुम ही बताओ कि हम क्या कर सकते हैं। हो सके तो तुम हमारी मदद करो। मोहन बोला, ठीक है, इतना शोर सुनने के बाद इन मेंढकों की संख्या हजारों में होगी। मैं कल ही गाँव से 50-60 मजदूरों को लेकर आता हूँ और इन्हें पकड़कर दूर नदी में छोड़ देता हूँ। और अगले दिन मोहन सुबह सुबह मजदूरों के साथ पहुँचा। महात्मा जी भी वहाँ खड़े हुए थे, सब कुछ देख रहे थे। तालाब ज़्यादा बड़ा नहीं था। 8-10 मजदूरों ने चारों ओर से जाल डाला और मेंढकों को पकड़ने लगे। थोड़ी देर की मेहनत में सारे मेंढक पकड़ लिए गए। जब मोहन ने देखा कि कुल मिलाकर 50-60 मेंढक ही पकड़े गए हैं, तब उन्होंने महात्मा जी से पूछा, महाराज, कल रात तो इसमें हजारों मेंढक थे, भला अब ये सब कहाँ चले गए? यहाँ तो बस मुट्ठी भर मेंढक ही बचे हैं। तो महात्मा जी गंभीर होते हुए बोले, कोई मेंढक कहीं नहीं गया। तुमने कल इन्हीं मेंढकों की आवाज़ सुनी थी। ये मुट्ठी भर मेंढक ही इतना शोर कर रहे थे कि तुमको लगा कि यहाँ पर हजारों मेंढक टर टर कर रहे हैं। पुत्र, इसी प्रकार जब तुमने कुछ लोगों को अपनी बुराई करते हुए सुना तो भी तुम यही गलती कर बैठे। तुम्हें लगा कि यहाँ हर कोई तुम्हारी बुराई करता है, पर सच्चाई यह है कि बुराई करने वाले लोग मुट्ठी भर मेंढकों के समान ही थे। इसलिए अगली बार किसी को भी अपनी बुराई करते हुए सुनना तो इस बात का याद रखना कि हो सकता है ये कुछ ही लोग हैं जो ऐसा कर रहे हों। और इस बात को भी समझना कि भले तुम कितने ही अच्छे क्यों ना हो, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारी बुराई हमेशा अवश्य करेंगे। अब मोहन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह पुनः पुराना वाला मोहन बन चुका था। दोस्तों, मोहन की तरह हमें भी कुछ लोगों के व्यवहार को सभी का व्यवहार नहीं समझ लेना चाहिए और हमें सकारात्मक सोच के साथ अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। हम कुछ भी कर लें, पर जीवन में कभी ना कभी ऐसी समस्याएं आती ही जाती रहेंगी और रात के समय ऐसे लगता है मानो कि हजारों मेंढक कान पर टर टर कर रहे हैं। पर जब दिन के उजाले में हम उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं तो वही समस्या छोटी लगने लगती है। इसलिए हमें ऐसी परिस्थिति से घबराने की बजाय कभी मुट्ठी भर मेंढकों की टर टर से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे मेंढकों का काम टर टर करना है। और आपको ज़िंदगी में अगर सफल होना है और आपको ज़िंदगी में खुश रहना है तो ऐसे मेंढकों की टर टर पर फोकस नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों, कहा गया है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। तो इसलिए दोस्तों, निंदा करने वालों की वजह से कभी अपनी राय मत बदलना, ना कभी अपना लक्ष्य बदलना, क्योंकि सफलता मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो कुछ चंद मेंढकों की वजह से अपनी ज़िंदगी की खुशी को बर्बाद मत कीजिए
और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आशा करता हूँ दोस्तों हमारी इस वीडियो से कुछ सीख अवश्य मिली होगी। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीख अवश्य मिली हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो हमें अवश्य बता सकते हैं। अंत में दोस्तों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।